बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट 2024 की खसूसी ट्रांसमिशन, जिसको ताउन इस वक्त है मेट्रो टाइल बॉन्ड का, और उनका कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है। तो आज बड़ी ख़बर, जब पाकिस्तान भारत से मैच आ रहा तो यही सामने आई कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन PCB हैं, उनका कहना था कि वो अब ऑपरेशन ही सर्जरी करेंगे। भारत से 120 रन का जो टारगेट है हम उनके ख़िलाफ़ नहीं कर पाए, और पूरी जो टीम थी वो इस वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको बांध दिया है, और शाहीनों के पर किसी ने काट दिए हैं, और उड़ नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे और चल नहीं पा रहे थे। ना सिर्फ शाहीन नहीं चल पा रहे थे, बल्कि पूरी 25 करोड़ आवाम जब शिकस्त हुई कौमी टीम को, तो वो भी बिल्कुल उनके दिल टूट गए, और उनका भी जहाँ जहाँ वो थे वहाँ से चलने को दिल नहीं कर रहा था। मायूसी के जो बादल थे वो हर तरफ जो है वो दिखाई दे रहे थे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। टीम के अंदर ग्रुपिंग कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कि या इनके अंदर इतना वो दमखमी नहीं है कि किसी टीम के ख़िलाफ़ लड़ पाएँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख़ास तौर पर अमेरिका से सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार और नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्बास शबीर साहब, और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जो हैं वो किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अब्बास शबीर से। अब्बास भाई, मोहसिन नकवी को बिलाखिर जो चेयरमैन PCB हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। जो चाहिए था पैसे का ऐलान कर दिया, सहूलतें दे दी, होटल दूर था तो करीब करवा दिया, लेकिन जो उनके पास लोग बैठे हुए हैं, जो उनके कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, वहाब रियाज और दीगर वो प्लेयर्स और वो कोचिंग स्टाफ जिनके ऊपर उनकी ख़ास शफ़क़त है और ख़ास नज़र करम है, सर्जरी में सबसे पहले उनको जो है वो कट लगना चाहिए या प्लेयर से कट का आगाज़ होना चाहिए? देखें, ये बयानात की हद तक सर्जरी की अब ज़रूरत नहीं है। अब प्रैक्टिकली कुछ करना होगा, और ये अब बहुत पानी जो है सर से ऊपर निकल गया है। अब तो वापसी बड़ी मुश्किल है क्रिकेट में पाकिस्तान की, जिस तरीके से इस वक्त टीम की जो कंडीशन है और टीम इस वक्त जिस तरह परफॉर्म कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही है। आई हैव नो वर्ड्स। अब इस परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या बोल सकते हैं? जॉय राइड है। बाबर आजम जब तक टीम के अंदर दोस्तियां यारियां पालता रहेगा, अपनी मनमानी करता रहेगा, अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करता रहेगा, तो वो किस तरह पॉसिबल होगा ये अब्बास भाई? ये एक दिन में नहीं हुआ। ये हम ये कहें कि परफॉर्मेंस बैड लक थी, परफॉर्मेंस बुरी हो गई, हार जीत होती रहती है, ये तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि यार हाँ खेल है, हार जीत होती रहती है। लेकिन ये आपको आज से नहीं, ये आपको 5-6 सीरीज़ पहले से दिखाई दे रहा था कि होने क्या जा रहा है। जैसे ही आपने बाबर को, बल्कि शाहीन जब कप्तान थे और हम न्यूजीलैंड से सीरीज़ हारे, और फिर उसके बाद फिर बाबर आए और बाबर ने भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। ग्रुप बंदी का सुना जा रहा था, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। शायद सारे लोग हनीमून पीरियड को एंजॉय कर रहे थे, जो कि मोहसिन साहब के साथ आए थे। तो आपको लगता है कि ढीला हाथ रखा हुआ था और सबको एंजॉय करने दिया गया? देखें, जो चेयरमैन होते हैं वो तो मैक्सिमम आपको फैसिलिटीज दे सकते हैं ना। खेलना तो प्लेयर्स ने होता है, जो मैनेजमेंट होती है उन्होंने खिलाना होता है। तो हमारी वीक मैनेजमेंट है और हमारे प्लेयर्स भी बड़े वीक हैं, जो अप टू द मार्क परफॉर्मेंस भी नहीं दे सके। देखें, पैशन के साथ, इश्क के साथ क्रिकेट खेली जाती है। आपको मुल्क से मोहब्बत होती है, आप ग्राउंड के अंदर लड़ते हुए नजर आते हैं। जब आप ग्राउंड के अंदर लड़ते हुए नजर ना आए, विकेट्स को थ्रो कर रहे हो, 119 जितना आसान टारगेट आप ना चेस कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन मार्क किया ना जी पूरी टीम के ऊपर। बॉलर्स को ऑल क्रेडिट गोज टू बॉलर्स। अच्छा, उन्होंने इंडिया जैसी टीम को 119 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद फिर बॉलर्स ने तो बैटिंग नहीं करनी। अच्छा, जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कल, रिजवान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। हम ग्रुपिंग से आगाज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं ना। पहले हम ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं कि कहते हैं कि एक मखसूस ग्रुप है जो कि शाहीन, शाह अफरीदी, रिजवान, मतलब एक वो बात की जा रही है। अगर वो ग्रुप अगर सियासत कर रहा था तो कल उस ग्रुप ने परफॉर्म किया। अगर मैं बात करूँ शाहीन की, नसीम की, रिजवान की,
तो इन तीनों ने परफॉर्म किया है और परफॉर्मेंस नज़र भी आई है और हारिस ने भी परफॉर्म किया है। लेकिन जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये बाबर को फ्लॉप करना चाह रहे हैं, वो ग्रुप खुद परफॉर्म नहीं कर पाया। बाबर मुसलसल अपनी परफॉर्मेंस तो दुनिया में बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन अगर मैं माजी करीब की बात करूं तो कौन से ऐसे आपको 10 मैचों में से एक मैच याद हो जिसमें बाबर ने परफॉर्म किया हो या उनके करीब दोस्तों ने परफॉर्म किया हो? कोई परफॉर्मेंस नहीं। 2023 का वर्ल्ड कप भी मैं इंडिया में था, बाबर के साथ यही मसाइल थे। विकी आर्थर की रिपोर्ट आप उठा के देख लें, मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट उठा के देख लें, अगर इस रिपोर्ट्स के बाद भी आपने नहीं उस रिपोर्ट्स को समझा और फिर बाबर आजम के हाथ में आपने कैप्टनसी दे दी है, तो इसका मतलब है फिर क्रिकेट को आप लोग खुद खराब करना चाहते हैं। मिकी आर्थर ने अपनी 2023 वर्ल्ड कप की रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा था कि बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन, बाबर प्रेशर नहीं ले सकता। बाबर ने ग्रुपिंग की हुई है टीम के अंदर, बाबर सारों के साथ अंडरस्टैंडिंग में। मुझे अभी तक याद है कि कोलकाता के अंदर उस वक्त एक प्लान बनाया गया था मीडिया डिपार्टमेंट और मिकी आर्थर के दरमियान, एक आर्टिफिशियल वीडियो बनाई जाए, एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए कि टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं थी। फिर मिकी आर्थर ने मना कर दिया कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये दिल से एक दूसरों के साथ नहीं होंगे। कोलकाता के अंदर इनको रात को फिल्में देखनी थी, शॉपिंग्स करनी थी, और यही उन्होंने डेलिस के अंदर किया है। मैं आपके प्रोग्राम में खबर दे रहा हूं उधर ही आ रहा था कि डेलिस में मैच से एक दिन पहले रात को 1:30 बजे तक प्लेयर्स हुक्का पीते रहे हैं, सेल्फीज बनवाते रहे हैं। मेरे पास एक पोस्टर है जो वहां पर एक इवेंट इन्होंने रखा था, उसके लिए प्लेयर्स ने अच्छे पैसे डिमांड किए थे। वो प्लेयर्स वहां पर नहीं गए उस इवेंट के ऊपर, और वो पैसे मेरा ख्याल है जो है वो ले लिए। अभी देखें गैरी कर्स्टन बिल्कुल मेरे सामने से जा रहे हैं बाहर, आप देखेंगे यार वो क्या करे, उसने तो वार्निंग दे दी है टीम को। नहीं सुना, ये खबर किस हद तक ठीक है कि गैरी कर्स्टन ने ये कहा है कि मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा वर्ल्ड कप के बाद? कोई ऐसी खबर है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है? नहीं, मैं ये बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि गैरी कर्स्टन भी बेचारा परेशान होगा कि यार मैंने कौन सी टीम की कोचिंग ले ली है, कितने फंस गया आके। ठीक है, किरण खान शहजादी ने हमें ज्वाइन किया है। किरण, कल रात आप बड़ी स्क्रीन जो रावलपिंडी में लगी थी, ख़ासतौर पर स्टेडियम के अंदर भी जो है वो आईसीसी की जानिब से बड़ा एहतमाम किया गया था शायकीन क्रिकेट के लिए, तो आप तो शायकीन के बहुत करीब रहीं और आपने बहुत क्लोज कवर किया। जब 120 पर कौमी टीम ने इंडिया की टीम को पहली दफ़ा T20 के अंदर आउट किया और उसके बाद बहुत पुरजोश थे शायकीन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम शिकस्त की तरफ जा रहे थे तो क्या तासुरात थे? हम तो 25 करोड़ आवाम के पास तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ एरिया तो आप कवर कर रही थी, बास भाई अमेरिका में थे, तो क्या मनाजर थे? कितने मायूस दिखाई दे रहे थे पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी उससे? इमरान, अगर कल के मैच के हवाले से बताऊं तो ना सिर्फ मैं पिंडी स्टेडियम के अंदर मौजूद थी, पहले हमने जब 120 ओवर पाकिस्तान को टारगेट मिला तो हम पिंडी स्टेडियम थे, उसके बाद F9 में भी जो है बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, तो रावलपिंडी स्टेडियम तो कल फुल क्राउडेड था। और उसके बाद तो एक टाइम जो आया कि उनको बाहर सिक्योरिटी वालों ने सबको रोकना शुरू कर दिया कि अब अंदर गुंजाइश ही नहीं और कुछ जा ही नहीं सकता, मतलब बाहर से एंट्री बंद कर दी गई। तो ये आलम था कि लोग इतना पुरजोश थे, एक्साइटेड थे, पाकिस्तान की शर्ट पहने हुए, फ्लैग लिए हुए, उनको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान जो वाला मैच, अब बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है, कम बैक किया गया पाकिस्तान की जानिब से और बहुत कम टारगेट के ऊपर हमने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो पाकिस्तान बआसानी ये मैच जीत जाएगा। उसके बाद हम क्योंकि वहां से शिफ्ट हो गए, तो जब दूसरी जगह पे हम गए F9 में, तो वहां पे भी क्राउड इसी तरह से वो फुल वहां पे जो है कवर की हुई थी, और मतलब हर तरफ लोग ही लोग। कल छुट्टी का दिन था, हर कोई इस मैच को बेसब्री, और लोग भी जैसे धड़कने में, जब पाकिस्तान की बारी में तो बिल्कुल सन्नाटा था, चुप करके लोग देख रहे होते थे। सिर्फ जब कोई चौका या छक्का लगता था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने कल बहुत ही कम लगाए, तो वो तब थोड़े से एक्साइटेड होते थे। और पहले क्या कहा लोगों ने, जो तासुरात थे मैच खत्म होने के बाद, उनके जो गुस्सा था वो यकीनी होगा, तो वो क्या वो भी ग्रुपिंग की बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे? क्योंकि वो ज़्यादा समझते हैं, वो देखते हैं और बड़ा शुरू से क्रिकेट को फॉलो करते आ रहे हैं लोग, चाहे वो बूढ़े हों चाहे नौजवान हो, पैशन है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का, तो वो भी ग्रुपिंग की बात करते हैं या वो कहते हैं कि नहीं ये हार और जीत का हिस्सा है? कल तो लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की कि शायद जो कुछ चीजें हम कह भी नहीं सकते,
ग्रुपिंग डिवाइडिंग वो तो बहुत आम है, जो हर जगह आम है, हर जुबान पे वो बातें हैं। लोग जो है एंड पे बस उनका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से पाकिस्तान टीम उनके सामने हो और वो उनसे सवाल कर सके कि भाई आपने कल क्या किया। एक आम शहरी जो बाहर बैठा हुआ है उसको अगर पता है कि पिच मुश्किल है, हम मानते हैं कि मुश्किल है, आपने सिर्फ सिंगल और डबल लेना था। सिंगल तो आप मैच को रोटेट करते, कोई ना कोई ऐसी बॉल होती है जो बॉलर लूज बॉल करवाता है, आप उस पर हिट करते हैं और अपना टारगेट आसानी में, तो एक 120 बॉल के ऊपर बाहर से बैठे हुए तमाशाई ये बातें कर रहे थे। और जब पाकिस्तान बिल्कुल जब उम्मीदें हारती हुई देखना शुरू हुए तो उसके बाद तो डिसहार्टेड हो गए, बहुत सारे लोग उठ के जाना शुरू हो गए। अब बहुत सारे लोग जो है वो रोते हुए हमें दिखाई दिए, बड़े इमोशनल मनाजिर भी थे क्योंकि बहुत सारे लोग रोते हुए दिखाई दिए। मैं यही सवाल जो है वो बात से कम नहीं होता। अब्बास भाई की तरफ लेके जाना चाहूंगा। अब्बास भाई, कल मैंने जब मैच क्लोज हुआ तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि सिर्फ एक ऐसा प्लेयर था जिसको दुख हुआ, जिससे बहुत लेट बारी दी गई, नसीम शाह को। आपको नहीं लगता जो दिलेरी नसीम शाह ने एंड पे आके दिखाई वो हमारे टॉप ऑर्डर में दिलेरी दिखानी बनती थी? क्योंकि इंडियन जो बैटर्स थे उन्होंने भी आते ही फ्रीली शॉट्स खेले। वो पिच ऐसा था जिसपे उल्टे सीधे शॉट मारने की ज़रूरत थी। जो क्लिक करते 2-3 शॉट वो बाहर ही जाने थे, बाउंड्रीज होनी थी। जो यहाँ कोहली जैसा बैट्समैन, पांड्या जैसा ऑलराउंडर और इस हर्षदीप जैसे लोग, ये लोग जो थे वो टाइम नहीं कर पाए और वो लोग अच्छी तरह जो है वो पिच को रीड नहीं कर पाए। तो वो तो 120 जो था वो भी 200 लग रहा था कि 200 हुआ है। आपको लगता है कि वाकई टीम के अंदर इस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है? हम तो ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। बड़ी मायूसी थी जी यहाँ पर फैंस के अंदर। मैंने आपको बताया, चले पाकिस्तान के अंदर तो लोग टीवी के ऊपर मैच देख रहे थे ना, यहाँ पे लोगों ने $5-5 हज़ार के टिकट लिए हुए थे, पूरे यूएस से, मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पर आए हुए थे। वो मेरे पास बहुत सारे रिएक्शन लोगों के रिकॉर्ड हैं। मैं वो मजबूरी के तहत टीवी चैनल के ऊपर या सोशल मीडिया पर लोड नहीं कर सका। लोगों ने बाकायदा एब्यूज किया है, ऐसी ऐसी बातें की हैं कि अगर आपको मैं सुनाऊं तो आप कहेंगे नहीं यार ये वाकई ये लोगों का रिएक्शन है। लोग तो पता नहीं कितनी कितनी बातें कर रहे हैं इनके हवाले से। आप देखेंगे डैलस के अंदर भी इन्होंने यही किया, वो सेल्फीज बनवाने के भी पैसे डिमांड करते रहे, हाँ। फिर प्रोग्राम्स के अंदर जाने के लिए पैसे करते रहे। और ये कॉन्टिन्यूटी है जी गुज़िश्ता कई सालों से। जब से बाबर आजम साहब हैं इस टीम के अंदर, दोस्ती यारी का एक कल्चर उन्होंने बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, तब से ये टीम जो है वो इसी तरह से है। आपने अच्छी भली शाहीन आफरीदी को कप्तानी दे दी थी, फिर आपने बाबर आजम को कप्तानी क्यों दी? एक वक्त आपने कप्तान को रिमूव कर दिया था, आपको शाहीन आफरीदी पे ट्रस्ट करना चाहिए था। शायद ऐसा हाल ना होता अगर शाहीन आफरीदी कप्तान होता तो। अब्बास भाई ये बताइएगा कि इंडिविजुअल परफॉर्मर है, अपनी जात के लिए वो खेलता है। 50 बॉल बाबर आजम ने टूर्नामेंट आपको पाकिस्तान, बिल्कुल अब्बास भाई 50 बॉल हमने डॉट खेल दिए और हम स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए। इमाद के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। एक दिन पहले उनसे कहा जा रहा था कि वो अनफिट हैं और मेहरान मुमताज पाकिस्तान से जो है उनको ट्रैवल करवाया जाएगा। वो खबर मुझे पता है, जिसने वो खबर गलत दी थी वो भी मुझे पता है, वो आई नो ऐसी खबर नहीं थी। लेकिन अगर एक बंदा अनफिट है, वो कह रहा है कि मैं नहीं खेलना चाहता, और खबर ये आई थी कि उन्हें इंजेक्शन लगाकर कहा गया तुम इंजेक्शन लगाओ, लोग तो वैक्सीन मिले, तो फिर पहला मैच क्यों नहीं खेला? तस्वीर बनाई किसी ने? तो फिर पहला मैच के लिए भी तो वो फिट थे। हद तक इंजेक्शन बाद में पहला मैच भी तो फिट थे ना। पहले मैच में कॉपी कट पेस्ट वाले रिपोर्टर्स हैं ना, जो किसी से पूछते नहीं है, खबर को कंफर्म नहीं करते और कॉपी कट पेस्ट व्हाट्सएप के ऊपर जो खबर आई, मोस्टली 90% तो ये हो रहा है हमारे जर्नलिज्म के अंदर। तो वही हुआ, एक ने खबर बनाई, वो खबर ठीक थी गलत थी, लोगों ने वो खबर चला दी, लेकिन मैंने वो खबर नहीं चलाई क्योंकि मैं टीम मैनेजमेंट के लोगों के साथ राब्ते के अंदर हूं। मुझे उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है ना, मुल्क से बाहर भी जाना वो और इमाद खेलेगा। और इमाद का बड़ा रोल है कल पाकिस्तान की डिफीट के अंदर। 4 डॉट बॉल्स खेलकर इमाद ने पूरी टीम को डाउन। अच्छा, ये भी तो खबर थी इमाद खेलने नहीं चाह रहा था। इमाद तो खेलने नहीं चाह रहा था, उन्हें जबरदस्ती खिलाया गया। ये बात के खेला जाता है ना, उससे भागा जाता है, वो हाँफता है 4 रन अगर वो क्रीज से आगे पीछे भाग लेना, उसको सांस चढ़ जाता है। तो पिंडी बॉय आपके तो बहुत करीब रहते हैं, वो आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं उन्हें। किरण से पूछ लेते। किरण बताइएगा, पिंडी बॉय जब इमाद का जिस दिन डेब्यू हुआ है ना, इमाद जब 2000 चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान वापस आया ना, तो उस वक्त तो ये अभी ये जो जितने और जर्नलिस्ट हैं ये सारे नए मैं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ कि लंदन से जब हम वापस आए थे ना जीत के, जब सरफराज था, तो मैं इमाद वसीम के घर गया, मैं इनके पेरेंट्स से मिला,
उस वक्त ये बड़ा इमर्जिंग प्लेयर था। लेकिन देखें, आप 4 साल के बाद जब क्रिकेट मोहम्मद आमिर को वापस बुला रहे हैं, आप रिटायर्ड प्लेयर को वापस बुला रहे हैं और एक वर्ल्ड कप इवेंट के ऊपर आप लेकर जा रहे हैं। पूरी टीमों ने साल पहले से वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी थी, कॉम्बिनेशंस बना लिए थे कि ठीक है किरण आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि अब सर्जरी की बात की जा रही है। इससे पहले अब्बास भाई से भी पूछा था कि सर्जरी की बात कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, आपको लगता है कि ये सर्जरी इतनी आसान होगी? ये जो हम कहते हैं ना कि बाईपास हो जाना, दिल का एक शरेआन लगा देना, लेकिन अब तो ट्रांसप्लांट की बात आ गई है ना, अब तो दिल भी बदल जाते हैं और गुर्दे भी बदल जाते हैं। आपको लगता है कि अब सब कुछ उठा के नया लगाना पड़ेगा? और इज इट पॉसिबल कि हम ये कर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे? और सर्जन इतना तगड़ा है हमारे पास? सबसे पहली बात तो सर्जन, ये सिर्फ बातें हैं, ये कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ फिर। जी किरण, कुछ भी नहीं होना। इमरान, अगर हम बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब की, तो मेरा सवाल पहले उनसे भी ये है कि अगर सर्जरी करनी है तो अंडरस्टूड की बात होती है कि अगर टीम हारती है तो फोरे से कहा जाता है। अब्बास भाई एक मिनट। जी किरण, कंटिन्यू करिएगा। मैं यही बात कर रही थी कि आप बात करें कि चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा है कि हम सर्जरी की हमारी टीम को जरूरत है, और अब छोटी से नहीं बड़ी, और ट्रांसप्लांट, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, ये होना भी चाहिए इस टीम के साथ जो इस टीम ने कल की है। पूरी कौम को एक तरह से शर्मिंदा किया। पहले हम सिर्फ अमेरिका के ऊपर रो रहे थे, अब हम किस किस चीज के ऊपर रोएंगे? और दूसरी बात, मोहसिन नकवी साहब से भी मेरी एक हम्बल सा सवाल है कि पहले क्या उनको नहीं पता था कि वो कौन सी टीम, एज अ चेयरमैन मुझे लगता है उनका तो सिलेक्शन में कोई रोल ही नहीं था, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि नहीं, उन्होंने कहा था जब वहाब बहुत जल्दी में टीम अनाउंस करना चाह रहे थे तो चेयरमैन पीसीबी ने टोका था कि आप टीम क्यों अनाउंस कर रहे हैं और किसको क्यों रख रहे हो, क्यों निकाल रहे हैं। फिर एक क्लैरिफिकेशन आई, उन्होंने उसके बाद टीम जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। मोहसिन नकवी वाकई टीम के साथ सिंसियर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, क्योंकि क्रिकेट को इतना समझते नहीं है, लेकिन उनके जो मुशीर हैं खासतौर पर वहाब रियाज, वो इस वक्त जो है वो बड़ा वहाब रियाज। अब देखिए, आंसरेबल सबसे पहले तो चेयरमैन साहब को सिलेक्टर से पूछना चाहिए ना कि भाई आपने ये टीम सिलेक्ट की थी, अगर आपको हमने सारा इख्तियार दिया था इस टीम को सिलेक्ट करने का, तो आप हमें बताएं कि अब आपने ये किस पराहे पे वो 4 खिलाड़ी, वो 3 खिलाड़ी जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो टीम के साथ खेले नहीं है, वो लीग खेल 6 महीने पहले जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमने लीग खेलनी है, हमने नहीं क्रिकेट को खेलना, तब छोड़ दिया गया। अब कोई बड़ी लीग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, उनको दोबारा से रिटायरमेंट वापस दिला के उनको यहाँ पे डाल दिया गया। उनकी परफॉर्मेंस क्या है आप देख लेना। कल का मैच में सारा प्रेशर जब रिजवान के साथ इमाद खेलते तो उनने भी प्रेशर बिल्ड किया, जिसकी वजह से रिजवान ने भी गलत शॉट खेली, वो भी जस्टिफाई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सारी की सारी टीम जो है उसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी जगह ही नहीं बनती थी। आजम की हम बात करते हैं, सिर्फ सारी छुरी आजम की तरफ हम कर लेते हैं, वो आजम की बात ही कर लेते हैं। अब्बास भाई के पास ये सवाल ले जाते हैं, सिलेक्शन वाला सवाल अब्बास भाई के पास ले जाते हैं। अब्बास भाई, अच्छा अब्बास भाई हमारे साथ नहीं है। अच्छा ये किरण, ये बताइएगा कि अब्दुल रज़ाक हमारे पास एज ए सेलेक्टर मौजूद हैं और ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे, मीडियम पेसर बॉलिंग करते थे एज ए, तो ना तो हमारे पास एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर मौजूद है। अगर हम बात करें मोहम्मद यूसुफ की, तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर कोई ऐसा बैट्समैन मौजूद नहीं है जो उन जैसी बारी ले, स्ट्राइक रोटेट करे, सिंगल ले, गैप में शॉट खेले, उन जैसा भी हमारे पास कोई ऐसा नहीं मौजूद है। वहाब रियाज की बात कर रहे हैं, चलें उनसे अच्छे, उन जैसे नहीं, उनसे अच्छे फास्ट बॉलर हमारे पास मौजूद है। जब सेलेक्टर्स रखे में हमने, तो सेलेक्टर्स अपने जैसा एक प्लेयर नहीं दे पा रहे, तो फिर हम सेलेक्टर्स को ये नहीं पूछेंगे कि अगर तुम एज ए ऑलराउंडर सेलेक्टर बैठे हुए हो पैनल के अंदर, तो आपने कौन सा ऑलराउंडर दे दिया? इमाद वसीम ऑलराउंडर दिया है, शादाब ऑलराउंडर दिया है, जो कि पहले से ही जिनकी परफॉर्मेंस बुरी चली आ रही थी। बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए, मिडिल ऑर्डर तो शुरू से पाकिस्तान का हमेशा से ये चीज कमी एक रही है कि मिडिल ऑर्डर हमारे पास उस तरीके से स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं हुआ जो आके नीचे से उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। जैसे ही ऊपर से हमारे ओपनर्स आउट होते, सारा मिडिल ऑर्डर जो है वो क्लैप्स कर जाता है, तो या तो हमेशा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ओपनर्स को लेनी पड़ती है या फिर आके ऑलराउंडर्स को लेनी होती है। हम वहाँ पे उस सुबह में भी लैग कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑलराउंडर है ही नहीं। अगर शादाब को हमने ऑलराउंडर लेके गए थे तो कल के मैच में तो फिर हमने उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई। अगर हम सिर्फ उनको बैटर लेके गए थे तो उनकी परफॉर्मेंस क्या थी? ये सवाल तो जो है हर किसी की जुबान पे, इसका जवाब फिर सिलेक्टर्स हमारे थे। इमाद वसीम अगर ऑलराउंडर थे तो कल उनकी परफॉर्मेंस कहाँ पे थी? ठीक है, उन्होंने बॉल अच्छा किया है,
लेकिन जब बैटिंग की बारी आई उन्होंने इतनी बॉल खेली, इतनी डॉट्स बॉल खेली कि अल्टीमेटली दूसरे प्लेयर के ऊपर उनका प्रेशर आया। उसने कहा कि जी मैं स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, उस तो कोशिश में आपको लग रहा था, आपको कहीं से लग रहा था कि कौमी टीम जो है वो 120 रन का जो हदफ है वो पूरा कर लेगी, जबकि इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम 77 पर आउट हुई, उसके बाद श्रीलंका की टीम 75 पर आउट हुई। तो आपको लग रहा था कि जिस पिच पर विराट कोहली, पांड्या और उनके जो अक्षर थे, इस तरह के तमाम टॉप ऑर्डर जो बैटर्स थे वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हम कर पाते? गो के स्टार्ट अच्छा मिल गया था, लेकिन जब इंडिया का 10 ओवर में 83 था और 3 आउट थे, पाकिस्तान का 70 था और 3 आउट थे, कंपैरिजन कर रहे थे, हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया ड्यूरिंग मैच कि ये जो आखिरी वाले 50 रन हैं ये हम 10 ओवर में नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। देखिए हमें लास्ट में, मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे लग रहा था मुश्किल जरूर। देखिए हमने कल जो एक्स्ट्रा रन, मैंने कल भी बात की थी कि हमने जो आखिर में हमें शायद लगा कि 120 रन तो कुछ नहीं है, हमने कैचेस ड्रॉप किए, एक्स्ट्रा रन दे दिए, वो जो 20 रन हमें एक्स्ट्रा पड़े, अगर हमने 100 तक भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो शायद कल हमारी सिचुएशन कुछ और होती है। ये तो अब अगर मगर की सिचुएशन करके ये हो जाता तो वो हो जाता। हमारी टीम ने बहुत सारी चीजों में गलतियां की हैं जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद मुश्किल जरूर था, भारतीय टीम थी, अगर हम प्रेशर की सारी गेम थी, पाकिस्तान प्रेशर को हैंडल कर जाता, वहां पे सिर्फ अगर रिजवान या कोई एक बैटर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता तो कल का मैच पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं था। सिर्फ अगर सिंगल भी निकालते रहते, सिर्फ देख के अगर खेलना था, डॉट भी खेल जाता है, कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें एक ना एक शॉर्ट बॉल आती है जिसपे आपको कुछ ना कुछ हिट मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान कल अपनी गलतियों की वजह से ये मैच हारा है। हम पिच के ऊपर सारा नहीं डाल सकते, उसी पिच के ऊपर इंडिया ने भी 120 बनाया था, तो हम भी बना सकते, हम क्लोज से, हमने अपनी गलती 70 पे आप कह रहे 3 आउट थे, उसके बाद जब 40 पे 47 चाहिए तो उतने मुश्किल नहीं थे। आपने जब डॉट बॉल आप टेस्ट मैच समझ के खेले तो उसमें तो फिर ये होता ही है। जीता हुआ मैच एक तरह से कल हमने, पाकिस्तान ने जो है इंडिया को रख के दिया है। इतना आसान, इतना मुश्किल मैच था नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मैच को मुश्किल बनाया। किसी ने सीखना हो ना कि जीता हुआ मैच कैसे हारना है तो फिर पाकिस्तान टीम से सीखे कि पाकिस्तान टीम हमेशा, मुझे समझ नहीं आती कि ये अपने प्रेशर्स को, अपने नर्व्स पर कंट्रोल क्यों नहीं रखते। जब एक खिलाड़ी आउट होता है, ठीक है, अब्बास भाई ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया। अब्बास भाई, कुछ इनसाइड स्टोरीज हैं आपके पास, मुझे ये बताइएगा कि इस मैच को हारने के बाद जो हमने भारत से हारा, ऑलमोस्ट हम वर्ल्ड कप से जो है वो आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा मौजा ना हो जाए कि हम लोग वापस वर्ल्ड कप में आ जाएं। आपको टीम के अंदर जो गम गुस्सा है, लड़ाई की कोई खबरें आई हैं कि ये लोग आपस में दोबारा से जो है वो एक दूसरे के साथ इनकी बहस हुई है, तकरार हुई है मैच के बाद? अब्बास भाई, आपको आवाज आ रही? देखिए टॉकिंग टर्म्स तो ऑलरेडी टीम के खिलाड़ियों में आपस के अंदर नहीं है, काफी अरसे से ये रिफ्ट चल रही है। ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था कि आप ऐसी टीम को लेकर जाएं जो जेल टीम हो, जो एज अ यूनिट खेल रही हो। ये तो अलहदा, आप मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह बात की है कि वो सर्जरी करेंगे, हमें ये इंफॉर्मेशन है, तो मोहसिन नकवी साहब को भी डेफिनेटली ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होगी। अब किस तरीके से सर्जरी होगी, क्या वे आउट क्रिकेट के लिए निकाला जाएगा, अब तो वर्ल्ड कप गुजर गया, डू और डाई वाला सिचुएशन था। आपने एक जीता हुआ मैच खुद थ्रो किया है, मैं इस मैच को थ्रो समझता हूं कि आपने ये जीता हुआ मैच खुद हारा है। अब इफ एंड बट्स के ऊपर, जिस तरह 2023 वर्ल्ड कप के अंदर आप उधर बारिश हो जाए, वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, नहीं, अब तो बारिश होने का फायदा होगा ना बाज भाई, अब तो बारिश होने का हमें और नुकसान होगा। बट्स के ऊपर रहेंगे, अब तो दुआ करनी कि बारिश ना हो। मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो अब तो अगर बारिश होती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। एक पॉइंट तो मिल जाएगा इंडिया के मैच में, अगर उन्हें 1 पॉइंट मिल जाता है, यूएसए के 1 पॉइंट मिल जाता है, तो फिर वो यहाँ पर हमारा राब्ता जो है वो अब्बास भाई से थोड़ा, अब्बास भाई दोबारा आ गए जी। अब्बास भाई, सवाल मैंने किया था आपसे। हम बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, अब हमारी पोजीशन वो वाली रही नहीं है। नहीं, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि अब बारिश पोजीशन नहीं है, 10% आप दुआएं करें, बातें हो जाए, बट उधर से जीत जाए, वो उधर से हार, इस सिचुएशन के अंदर ये बस हो सकता है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई चारा नहीं है। और ठीक है अब्बास भाई, इसी गुफ्तगू सिलसिले को हम जारी रखेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं।
वेलकम बैक। क्रिकेट बेला ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। अब्बास भाई ये बताइएगा कि अब्दुल रज़ाक एज ए सेलेक्टर पैनल के अंदर मौजूद हैं और कहा यह गया था कि आपको एक्सपर्ट ऑलराउंडर्स देने, और वो ख़ुद बड़े अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आपको लगता है कि आमिर जमाल जो थे वो एज ए ऑलराउंडर टीम में उनको रहना चाहिए था? जितने चांस आपने बाकी लोगों को दिए, ख़ासतौर पर आज़म खान को, शादाब को, उनको भी टीम में कंटिन्यू कर लेते तो शायद वो टीम के अंदर जालिन हो जाते। बिल्कुल, आमिर जमाल हो गया, साइम अयूब आप लेकर आए थे, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। सलमान अली आगा आपके पास बड़ा, अब्दुल्ला शफीक के साथ ज्यादती हुई, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते थे। अब्दुल्ला शफीक के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। एज ए T20 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं और उनको जनाब टेस्ट टीम में ले गए। पहले T20 में 100 किया था, आपको याद हो तो। ठीक है, अब्दुल रज़ाक बहुत अच्छा ऑलराउंडर था जी, तो हर ऑलराउंडर कोई अच्छा चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी का मेंबर तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ठीक है ना, सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया आपको डिफरेंट होता है, आपका आपकी नजर ही टोटल डिफरेंट होती है सिलेक्शन के लिए। तो मैं सकता हूं कि सिलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे T20 वर्ल्ड कप के लिए। हमारे सिलेक्टर 15 खिलाड़ी नहीं निकाल सके। हम इंग्लैंड टूर के ऊपर गए, आइलैंड के ऊपर गए, हम 18 का बैच लेकर गए। हमें 15, और देखें हमें जो आइलैंड का टूर हमने किया ना, हमने फजूल टूर किया। आपको पता है कि डेलिस के अंदर हमारे पास पूरी ऑफर थी। यहाँ पर तनवीर साहब हैं जो डेलिस क्रिकेट को ओन करते हैं, जिन्होंने ग्राउंड वहां पर टेक्सास में बनाए हुए हैं, ह्यूस्टन में, जो अमेरिकन टीम जहां पर प्रैक्टिस करती है। मैंने 4 महीने पहले उस ग्राउंड के ऊपर अमेरिकन टीम को भी प्रैक्टिस करते देखा था। मैं लास्ट 4 मंथ पहले जब मैं टेक्सास आया था, तो उन्होंने ऑफर की थी कि आप 10 दिन 12 दिन पहले यूएस आ जाएं, मैं आपके वार्म गेम्स भी रखवा देता हूँ, आपको यहाँ पर पूरी मैं फैसिलिटीज देता हूँ। आइलैंड के साथ खेलना, वहां बारिश थी, वेदर ऐसा था, फिर आप इंग्लैंड चले गए। आप डायरेक्ट अगर यूएस से आ जाते तो आप कम से कम यहाँ की कंडीशन से वाकिफ हो जाते। चले ये एक चैप्टर डिफरेंट है, वो हमारा शेड्यूल नहीं था ना। सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, ये ऐसा होना चाहिए कि आप ऑलराउंडर देखें। T20 एक बहुत जालमाना फॉर्मेट है, आपने कल देख लिया ना क्या हुआ। आप ये बताएं कि कितना डैमेज किया है हमें PSL ने, क्योंकि PSL या तो हम एक काम करें, राना आतिफ को, अली तरीन को, जो कोयटा के हेड हैं उन्हें, अली नकवी को, इन तमाम लोगों को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एक बनाते हैं और पैनल बना देते हैं। उन्हें कहते हैं कि भाईजान आओ तुसी टीम सेलेक्ट करो, बाकियों को करते हैं साइड पे, क्योंकि आपने PSL के 2-3 प्लेयर हर टीम के खिलाने ही खिलाने हैं, चाहे वो परफॉर्म करें ना करें। वो कहते हैं हमारी फ्रेंचाइज की वैल्यू खत्म हो जाती है। देखो ना उस्मान, ये कौन है उस्मान जी? कभी इसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है? इसको पता है कि किस तरह? ठीक है ना, ये कितना बड़ा मुल्तान सुल्तान का बहुत बड़ा प्रेशर था कि इनको खिलाना है। देखें IPL, इंडिया के अंदर IPL हो रही है ना, प्लेयर्स निकल रहे हैं वहां से। हाँ बिल्कुल, लेकिन PSL होती है, प्लेयर्स निकलते हैं। लेकिन जब आप एक्सेसिव क्रिकेट खेलते हैं ना, ज्यादा क्रिकेट लीग्स के चक्करों के अंदर आप पड़ जाते हैं, तो फिर जब आप अपने मुल्क के लिए जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके पैरों में, हाथों में जान खत्म हो जाती है। लेकिन अब्बास भाई जो क्राइटेरिया है, अगर भारतीय टीम का क्राइटेरिया सिलेक्शन का अगर बात कर रहे हैं, तो फिर विराट कोहली और जितने भी सीनियर बैटर्स हैं, फिर IPL में तो बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म किया और इनसे अच्छा परफॉर्म किया। वो टीम में क्यों नहीं आए? वो टीम में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ प्रेशर गेम कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट। यस, लीग कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट की सिलेक्शन के लिए। तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट की सिलेक्शन एक और फॉर्मेट के जरिए होती है, उसमें खिलाड़ियों की फिटनेस किसी और तरीके से देखी जाती है, उनकी मेंटल फिटनेस को देखा जाता है, क्या वो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। IPL तो आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर, या PSL तो आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे होते हैं। ज्यादा लड़के तो आप अपने होते हैं। लेकिन अब्बास भाई इस बात को कितना आप देखते ऑन करते हैं कि यार हमने अपना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, वो रणजी ट्रॉफी से अपने प्लेयरों को निकाल के लेके आते हैं। हमारा जो नीचे स्ट्रक्चर है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जिससे हमें प्लेयर्स को लाना चाहिए था, उस्मान खान को सिलेक्ट किया था ना, तो उसको भेज दे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कि भाई जाओ जरा जाके परफॉर्म करो। लेकिन हम तो ऐसा करते नहीं है। कितने प्लेयर हमारे ऐसे हैं जो कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं खेलते, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, और वो कहते हैं कि हमें रहना ऊपर ही है, ऊपर ऊपर तैरना है, गहराई में नहीं जाना। जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे ना, हमारे प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत को नहीं समझेंगे, इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, और बायपास करके डोमेस्टिक क्रिकेट को आप टीम के अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया में सिफारिशों के जरिए अपना नाम, जिस तरह बाबर आजम का एक बड़ा नाम है, एक इंडिविजुअल परफॉर्मर है वो,
आप अगर बाबर आजम के कहने के ऊपर आप टीम को सेलेक्ट करेंगे, बाबर आजम कहेगा कि आप इसको खिलाएं, इसको खिलाएं। पिछले दौर में बाबर आजम ने कहा कि इसके आप फिटनेस टेस्ट ना लें, इनके फिटनेस टेस्ट ना लें। बोर्ड के ऊपर प्रेशर बाबर आजम ने डाला। फिर बाबर आजम को कहा आप सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स लेकर जाएं। बाबर आजम ने कहा मुझे स्पिनर्स की जरूरत नहीं है। जब ये मनमानियां खत्म होंगी, डोमेस्टिक क्रिकेट को खिलाड़ी इज्जत देंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो आपकी क्रिकेट वापस हो सकती है। अदरवाइज जिस लेवल के ऊपर अब हमारी क्रिकेट पहुंच गई है, हम 119 रन की टीम रह गए। अच्छा, ये बात भाई अब्बास भाई आपसे पहले सवाल कर लूँ, फिर मैं याया की तरफ जाऊंगा। ये बताइएगा कि ग्रुप कितने हैं टीम के अंदर? जो अब तक हमें समझ आ रही है 3 ग्रुप टीम के अंदर हैं। 2 तो ग्रुप है ना जो अपने बने हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जरा ये कहते हैं कि बाबर आजम के साथ 3-4 लोग हैं, शाहीन के साथ 5-6 लोग हैं, लेकिन एक और ग्रुप है जो कि वहाब रियाज जो है वो जिसको लीड करते हैं, उसको लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला ग्रुप कहते हैं। देखिए, ग्रुपिंग जो है वो हमेशा से टीम को बड़ा नुकसान देती है, चाहे वो एक तो मैं इनसाइड स्टोरी पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या है, किसका कौन कौन लीड कर रहा है ग्रुप को? देखिए, ये तो अब मैं आपको कोई ऑथेंटिक चीज इसलिए नहीं, क्योंकि ग्रुपिंग ऑलरेडी टीम के, तो ग्रुपिंग क्या होती है? आपकी यारी दोस्तियां होती हैं। आप अपनी यारी दोस्ती के चक्कर के अंदर आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। ग्रुप 1 हो या 2 हो, ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्रिकेट अगर आपने खेलनी है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो चल रहा है ना, को अपने एक साथ जेल होना है। जहां पे आपका डिफरेंस आ जाएगा ना टीम के अंदर, एक कैंप के अंदर, वहां पे आपकी क्रिकेट फिर खत्म होना शुरू हो जाती है। और यही इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। अब आप देखें ना, आजम खान की कोई जरूरत थी आपको वर्ल्ड कप के लिए? लेकिन वो भी तो किसी की बहुत बड़ी मजबूरी होंगे, उस्मान किसी की बहुत बड़ी मजबूरी होंगे, तो शादाब किसी की बहुत बड़ी मजबूरी होंगे। तो फिर आप रिजल्ट नहीं ले सकते। आपने मजबूरियों से फिर आपके रिजल्ट आप कहेंगे। अब कल आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो फैंस है पाकिस्तान के, वो कितने डिप्रेस है। ठीक है अब्बास भाई, एक सवाल तो आपको भी अंदाजा है। याया से सवाल करना है। याया ने हमें ज्वाइन किया। याया, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि कल के मैच में जो आप भी यहाँ पे शो पे मौजूद थे, आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट जो था वो आखिरी जो 9 ओवर थे, हम जब ये बात कर रहे थे कि आखिरी 9 ओवर में 47 रन नहीं होने, जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह से पिच का बिहेवियर था, जिस तरह से पुराना होने के बाद 10 ओवर पुराना होने के बाद बॉल फंस रहा था, आपको लगता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो हम डाल सकते हैं इमाद के ऊपर कि हाँ वही थे जिन्होंने मैच को हरवाया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन वाचिंग। देखिए, ये जो हमने कल देखा है, ये हमने एक ट्रेलर देखा है, द डिमाइज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, अब हमने देखा, जैसे हम बात करते कल, हम दोनों शो पे थे, कि रिजवान के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो लेके चले, और उसका ही काम था। सेट बैट्समैन स्ट्राइक पे था, पूरी उसकी बॉडी खुल चुकी थी, उसको सब कुछ अंदाजा हो गया था किस तरह खेलना है। गेम अवेयरनेस, इसको कहते हैं लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, जो रिजवान और बाबर दोनों पे है। हमने देखा कि किस तरह बाबर ने स्टार्ट लिया, आपके 2 ओवर में 25 रन थे। इस तरह की विकेट पर ऐसा स्टार्ट बहुत अच्छा होता है जहां पे एग्जैक्टली 2 ओवर में 25 रन बहुत थे, यहाँ पे बहुत थे। ऐसे स्टार्ट के बाद आपको अंदाजा होना चाहिए कि बाबर ने फिर उसी शॉट पे आउट हुआ जो इंग्लैंड वाली सीरीज पे हुआ, वो जो एक लेट कट पे स्लिप पे कैच हुआ है। ठीक है, तो बाबर क्यों नहीं है ग्रेट प्लेयर? क्योंकि बाबर को मैच खत्म करना है या एक ऐसे पोजीशन पे लेके जाना है जहां पे आने वाले बंदे मैच या ग्रेट प्लेयर वो होता है जो मैच को जितवाता है। मैं अब्बास भाई से भी ये सवाल कर रहा था कि आखिरी 10 मैच या आखिरी 15 मैच उठा के देख लें, बाबर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अलावा बाबर ने कौन सा मैच जितवाया, किस मैच में वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, अगर रहे भी हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी। ग्रेट प्लेयर होना बड़ी बात नहीं होती, ग्रेट प्लेयर तब बनते जो वो मैचेस को जितवाते हैं। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन वो अपनी टीम को मैच जितवाते नहीं थे। आपको ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम ने जो आखिरी मैच फिनिश किए वो 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ था, एजबास्टन में, जो उसने 100 मारा था। 19 की बात कर रहे हैं, उसके बाद 5 साल हो गए। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना, बहुत साल पहले। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सीरीज हुई है पाकिस्तान की डेड विकेटों पर सी टीमों के खिलाफ, ठीक है, आपकी कोई मेन टीम नहीं आई आपको चैलेंज देने।
ठीक है, उसके बाद पीसीबी की मैनेजमेंट पे जाता है। आपके कितने ऐसे सीरीज हुई हैं इन द लास्ट 5 हिट्स में बाबर आजम कप्तान रहे जो मुश्किल विकेटों पे आए हैं। ठीक है। आपकी मेजॉरिटी निकाल के देख ले, सारी होम सीरीज रही हैं, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, आपकी मेजॉरिटी वो रही है। ठीक है, फिर जब आपने फखर जमान आया है, आपने देखा कि आप 73 for 2 थे एंड यू नीडेड 45 टू विन और 50 बॉल्स। ठीक है। इसमें कोई रैश शॉट की नहीं जरूरत थी, कोई इम्प्रोवाइजेशन की नहीं आपको जरूरत थी, आपको बिल्ड करनी थी ना, जो हर बंदा कर सकता था इस विकेट पे। आज भी हमने बांग्लादेश का मैच देखा है, हाँ। वो 4 रन से बांग्लादेश हारा है, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। अब्बास भाई भी उधर ही मौजूद है, मैं यही आपकी तरफ वापस आता हूँ। एक सवाल मेरे जहन में आया, वो क्विकली मुझे करना है। अब्बास भाई, ज़का अशरफ जब शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने रिप्लेस किया बाबर की जगह पर, तो उनका ये कहना था कि उनको भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स टीम के अंदर नज़र आ रही थी। आपको लगता है कि ज़का अशरफ का जो डिसीजन था उसको ख़त्म करना महज एक जो पॉलिटिक्स और नया आने वाला चेयरमैन होता है वो अपनी पावर को शो करता है कि यार मेरी ये पावर है, तो आपको लगता है वो डिसीजन को अभी वो वक्त नहीं था कि इतनी जल्दी हम चेंज कर पाते? क्योंकि हमने बाबर को जब इतने मौके दे दिए तो शाहीन को भी तो कुछ मौके देते। ज़का अशरफ साहब ने मुझे 1 महीने पहले इंटरव्यू दिया था, मेरे अपने 10 बजे जो मैं प्रोग्राम करता था उसमें उन्होंने कहा था कि टीम में बोर्ड के अंदर कुछ गंदे अंडे हैं जिसकी वजह से क्रिकेट को बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे पता है कि उन्होंने किसकी बात की थी, मुझे भी, मैंने भी उनसे बात हुई थी, बिल्कुल बहुत सारी, हम उनको बता नहीं सकते। ज़का अशरफ साहब ने, अब आप देखें कि जब 2023 वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी, पूरी दुनिया के जो क्रिकेट नेशन कंट्रीज थी वो अपनी टीम की तैयारियों के अंदर मसरूफ थी। उनका फोकस था वर्ल्ड कप किस तरीके से जीतना है। हमारे जो कप्तान थे उस वक्त उनका फोकस था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट किस तरह होंगे। फिर जब हम कोलकाता पहुंचे तो वहां पर टीम के 2 खिलाड़ियों की तरफ से खबरें चलवाई गई कि हमें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। आप देखें कि आपका स्टेट ऑफ माइंड प्लेयर्स का क्या था। और ज़का अशरफ साहब ने बड़ा क्लियरली, और ये बड़ा जो फैसला था ये बड़ा जबरदस्त ज़का अशरफ साहब का फैसला था कि बाबर आजम को एज अ इंडिविजुअल प्लेयर टीम के अंदर खिलाया जाए, क्योंकि वो मिकी आर्थर से मिले थे, वो टीम के और खिलाड़ियों से मिले थे, उन्होंने पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी, उनके पास पूरा इन रिटन चीजें थी कि बाबर आजम की कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं कैप्टनसी के अंदर, क्या चीजें लैक कर रही हैं कि वो कैप्टनसी नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या, शाहीन अफरीदी को उन्होंने कैप्टन बनाया, लेकिन लेग पुलिंग शुरू हो गई दोबारा से, और फिर आपने बाबर आजम के हवाले टीम कर दी। और आप देखें कि 2023 में तो चले थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की यहाँ पे जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें तो पाकिस्तान बिल्कुल ही एक्सपोज हो गई ना पूरी। देखिए पहले टीम की परफॉर्मेंस एक्सपोज होती थी, और अब टीम के अंदर जो ग्रुपिंग है, जो मसाइल हैं वो एक्सपोज हुए हैं। वरना कभी भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना देते कि जनाब अब ऑपरेशन ही सर्जरी करनी है। देखिए बड़ा जरूरी है इमरान सोहेल साहब, बहुत जरूरी है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे टीम ठीक नहीं हो सकती। अजहर महमूद ने इधर से लंदन चला जाना है वापस। हाँ, और गैरी कर्स्टन ने इतना परेशान है, अभी मैंने उसको देखा, अब वो गया, उसका मुंह उतरा हुआ था। वहाब रियाज का कोई स्टेक के ऊपर नहीं है, बिल्कुल किसी का कुछ भी नहीं है। आपका जो और सपोर्टिंग स्टाफ है उसका कोई स्टेक के ऊपर नहीं है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, आप इन चीजों को देखेंगे नहीं डीपली, आप तमाम प्लेयर से मिलेंगे नहीं, आप तमाम प्लेयर से पूछेंगे नहीं कि मसाइल कहां पर हैं, इंडिविजुअल तमाम खिलाड़ियों को बुलाएं, उनसे बात करें और देखें कि मसले कहां पर हैं। जब तक इन मामलात को हल नहीं करेंगे ना, तो आपकी क्रिकेट फिर हॉकी से बुरी हो जाएगी। बिल्कुल बुरी हो जाएगी। अब्बास भाई एक सवाल, टाइम कम है, हमें एक सवाल याहिया की तरफ भी लेके जाना है। आपके पास आखिरी सवाल मैं आपकी तरफ आऊँगा। याहिया ये बताइएगा कि जो बात अभी मैंने अब्बास भाई से की कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अब उन्हें सर्जरी करनी है, आपको लगता है कि सर्जरी करना इतना आसान होगा? जितनी पावर प्लेयर्स के पास है और पूरी दुनिया देख रही है कि आप अगर किसी को उठा के, और मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अब्बास भाई, मैं आपसे भी करूंगा कि ये बताइएगा कि अगर आज हम ये कहते हैं कि
फला 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 प्लेयर जो हैं वो ग्रुपिंग में मुलव्वस हैं और उन्होंने ग्रुपिंग करते हुए कौमी टीम को जो है वो नुकसान पहुंचाया और अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो क्या ये बात, पहले मैं ये सॉरी आपके पास बाद में आऊँगा, अब्बास भाई आप बताएं, तो क्या ये गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आएगा? क्या यहाँ पर आर्टिकल 62 नहीं लगेगा? अगर ये साबित हो जाता है कि ग्रुप बंदी हुई है तो फिर तो बहुत सीरियस सजा होगी और बहुत सीरियस एलिगेशन होगा। क्या करेंगे हम अगर ये साबित हो गया? तो क्या इतनी हिम्मत है, किसी में इतनी पावर है कि वो इनको उल्टा लटका सके? सख्त सवाल है थोड़ा। ये हमारे भाई हैं सलीम खालिक साहब, बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। उनके गुज़िश्ता 1 महीने के आप ट्वीट निकाल के देख लें, अभी ये मेरे सामने खड़े हुए हैं वो भी, आप उनके 1 महीने पिछले के ट्वीट सारे निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि टीम की फॉर्मेशन किस तरह से बनी, टीम के अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट है, टीम क्या करती है। मेरा सवाल अब्बास भाई वही है वर्ल्ड कप के अंदर कि क्या कर पाएंगे। मेरा का काम होता है चीजों को पॉइंट आउट करना। अब्बास भाई प्लीज, मैं आप सीनियर है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मैंने सवाल किया है कि क्या गद्दारी साबित होने पर हम कौमी हीरोज को जो जिन्हें हमें बहुत इज्जत दी है, क्या हम उन्हें सजा दे पाएंगे? सर मैं चलेंगे तो हम बहुत ज्यादा हार्श हो गए ना, गद्दारी ऐसा नहीं है, एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में आप प्लेयर को सर बाहर बिठा देना, उसके लिए सबसे बड़ी सर भारत के खिलाफ आप खेल रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, 25 करोड़ आवाम के जो जज्बात हैं वो दांव पर लगे हुए हैं। अब कोई जरूरत नहीं है हमें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब इमाद वसीम को आपने बाहर बिठाया हुआ था, आपने जबरदस्ती उसको दोबारा बुला लिया। बस बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया। मैं यही सवाल या क्या कहना चाहेंगे जल्दी से, जरा 2 मिनट रह गए हैं। इमरान भाई देखिए, अब चले ग्रुपिंग जो भी है, सर्जरी का जो ट्वीट डाल दिया, ये टू लेट है। अब ये पहले करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि इतने सालों से 2023 के वर्ल्ड कप से ये चल रहा है मसला, तो आप ऐसे दिमाग के साथ कैसे जाओगे 2024 के वर्ल्ड कप में? और अब जब एक ब्लंडर हो गया आपके सामने, फिर क्यों कर रहे हो? आप आए ना चेयरमैन, आपने एक इंसेंटिव के साथ आए थे, तो आपने क्यों ऐसा ब्लंडर मारा जब एक ट्राइड एंड टेस्टेड 2023 के वर्ल्ड कप हमने देख लिया है कि क्या हमें इस कप्तानी से मिला है, तो क्यों आप उसी चीज के पास वापस आए हो? लेकिन हम तो वही बात होगी ना, फिर से पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है। तो और शाहीन अफरीदी और बाबर के एंड पे भी फॉल्ट है। हम सब देखें अब्बास भाई, हम भी हम सब जो है वो बाबर को सपोर्ट कर रहे थे। हम कह रहे थे बाबर को कप्तान बना दो, टीम ठीक हो जाएगी, बाबर लीड कर रहा है, ये सारे दावे हम करते रहे हैं। तो हमें भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, बहैसियत कौम, बहैसियत क्रिकेट एक्सपर्ट, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जज्बात में आकर ये फैसले कर लेते कि आज शाहीन ने एक सीरीज गलत खेली है तो आज बाबर को ले आओ, आज बाबर ने एक सीरीज गलत खेली है तो रिजवान को ले आओ, रिजवान ने एक सीरीज गलत खेली है तो फिर नई ऑप्शन सामने आ जाएगी। बाबर 5 साल से कर रहा है ना, एशिया कप 2022, सेमीफाइनल 2021, ठीक है, या बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, जरा क्लोज करिएगा। अब्बास भाई लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, जो मैंने आखिरी सवाल किया है, ये हम भी जज्बाती हो जाते हैं। देखें, ये जो बाबर का फैन क्लब है ना, जो ट्रोलर्स हैं, उनकी वजह से एक आपको इमेज क्रिएट हो रहा था कि बाबर को आप कप्तान बना दें, बाबर अगर कप्तान नहीं होगा तो आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना था ना, और सिर्फ 30 सेकंड रह गए, 30 सेकंड रह गए हैं। अब्बास भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें बिल्कुल मजबूत शो को क्लोज करना पड़ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी थी। कल इंशाल्लाह मजीद बहस करेंगे। इजाज़त दीजिएगा आज के प्रोग्राम में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।